नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक वीडियो में हमने देखा कि भाई माँ की तबीयत खराब होती है, अपने घर की फाइनेंशियली पोजीशन खराब होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके उपाय भी जाने। ये भी देखा हमने कि भाई कौन कौन से उपाय करें तो हमें माँ की तबीयत के साथ साथ अपनी फाइनेंशियली पोजीशन में भी एक अच्छी राहत मिल सकती है। तो मित्रों, आज हम देखते हैं कि पिता की तबीयत अगर खराब होती है तो अपने जीवन में क्या बदलाव आते हैं। मित्रों, पिता को गुरु से जोड़ा गया है। गुरु है स्टेबिलिटी। आपके जीवन में एकदम से अचानक कोई गड़बड़ी आ जाए, आपका जमाया हुआ कारोबार एकदम से हिलने लगे, तकलीफें बढ़ने लगे, आपकी स्टेबिलिटी खतरे में आ जाए, तब आपको मानना चाहिए कि भाई गुरु खराब हो रहा है। तो गुरु को ठीक करने के लिए आपके पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। जिस घर में पिता का मान सम्मान नहीं है, उस घर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। अगर आप पिता की सेवा करते हो, इनकी सेहत का ध्यान रखते हो, इनकी मान मर्यादा आप अच्छी तरह से निभा सकते हो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। मैंने कई घरों में देखा है, बेटे बाप को चांटा मार देते हैं, खरी खोटी सुना देते हैं, गालियाँ देते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, ये सब बहुत सारी बातें ये लोग सुना देते हैं। मित्रों, ऐसे घरों में स्टेबिलिटी नहीं होती, ऐसे घरों में तकलीफें होती है। आपकी जो गलतियां हैं और आपकी जो वीकनेस है वो आपके पिता पर मत थोपो, वो अच्छी बात नहीं है। पिता एक ऐसा पात्र है अपने जीवन में कि जिसकी जितनी भी पूजा की जाए वो कम है। मित्रों, ऐसी कहावत है कि भाई माँ रोती है तो पूरा घर जानता है और बाप रोता है तो सिर्फ तकिया जानता है। तो मित्रों, रात को तकिए को ही मालूम होता है कि ये आदमी किसके गम में, किसके दर्द में रो रहा है। तो इस पर ध्यान दें और इस पर हमेशा अपना मन बनाए रखें ताकि कोई तकलीफ़ें न हो। मैं अपने परिवार को बहुत अच्छा सुख दे सकूं, इसके लिए पिता मेहनत करता है और इसी के लिए ये जीता है। वो अपने लिए बहुत कम सोचता है। तो ऐसे पिता के लिए हमें कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए और कभी इनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर ये सब आप आपके घर में आजमाते हो और अपने पिता का मान सम्मान सही तरीके से निभाते हो तो मैं मानता हूँ कि आपके घर में कभी भी कोई तकलीफ़ें नहीं आएगी और पिता जब तक जिंदा है तब तक आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो पिता की सेवा ये पहला आपका फर्ज बनता है। ऐसे 2-4 उपाय मैं बताता हूँ जिससे करने से आपके पिता की सेहत तो ठीक होगी, आपके घर में स्टेबिलिटी भी वापस आ जाएगी। मित्रों, अगर पिता आपके साथ है तो आपको हर रोज़ पिता के पैर छूकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्गों का एवं आपके घर में कोई पुरोहित आते हैं तो उनकी भी सेवा आपको करनी चाहिए और इनके आशीर्वाद आपको हमेशा लेने चाहिए। दूसरा उपाय है, आपके पिता के कल्याण की मनोकामना आपको करनी है और ये मनोकामना करके आपको पीपल को जल चढ़ाना है। तो आपके जीवन में गुरु की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आएगी। जब तक आपके पिताजी आपके साथ है तब तक इनके लिए कभी शॉल, कभी जूते, घड़ी, कपड़े, कभी कभार इनकी पसंद की मिठाई, ये सब चीज़ लाके आपको दान करनी चाहिए। पिता की सेवा में इसे रखना चाहिए और लोगों को भी ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए। और पिता की मन से अगर आप सेवा करते हो तो आपकी स्टेबिलिटी, खोई हुई स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मित्रों, एक बहुत अच्छा उपाय किताब ने समझाया है। गुरुवार के दिन थोड़ी सी खीर बनाएं, उसमें एक चुटकी केसर डाल के बनाइए और इसके 3 पार्ट कर दें। एक पार्ट मंदिर में दीजिए,
दूसरा पार्ट अपने पिता को दीजिए, और तीसरा आप स्वयं और आपका परिवार ये मिलकर आप खाइए। और ये आवश्यक नहीं है कि तीनों पार्ट बराबर हो। आपने खीर बनाई तो एक छोटा सा पार्ट आप मंदिर में दे दिए, पिताजी जितनी खा सके उतनी पिताजी को दीजिए, और बाकी के पार्ट में से आप खुद खाइए और आपके परिवार को खिलाएं। ये उपाय आप करिए गुरुवार, आपकी स्टेबिलिटी कहीं नहीं जाएगी, अगर गई भी है तो वो वापस आ जाएगी। और पांचवा उपाय, कभी कभार आपके पिता के मित्रों को बुलाइए, पिताजी को इनके साथ बिठाइए और इन सब को खाना खिलाइए। फिर अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन में जो चीज़ों की कमी है वो कैसे आपके पास आती है, आप कैसे इसको पा सकते हो। जीवन जो स्टेबिलिटी से हट गया था, कहीं नीचे जा रहा था जीवन का ग्राफ, वो वापस वहीं रुक जाएगा और धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे आके ठहरेगा और एक ऊंचाई पे ले जाएगा आपके जीवन की स्टेबिलिटी को। तो मित्रों, पिता गुरु है और गुरु है स्टेबिलिटी। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटा है या घट रहा है तो तुरंत ये उपाय करिए और पिता को मान सम्मान दीजिए, इनकी सेवा कीजिए, उनके पसंद की चीज़ इनको खाने के लिए ला कर दीजिए। मित्रों, माता पिता अगर नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं होते। ये सब हमें जानना चाहिए और ये सब अपने जीवन के साथ जोड़ के, इनके साथ अपना जीवन जोड़ के हमें जीना चाहिए। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके और आप अपने जीवन को बदल सके। तो चलो, बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।